हम बात करेंगे बायो में फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में इसके पहले जो है हम कुछ असाइनमेंट दिए थे करने के लिए, उसके बाद की चीज़ है ये लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे और डायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं और एनिमल, ये सारे के सारे किस में आते हैं, लिविंग वर्ल्ड में आएंगे सब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल। हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है बहुत बड़ा है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में है, जिसका स्टडी करना क्या है, डिफिकल्ट है, बिना उनको क्लासिफाई किए, बिना उनका ग्रुप बनाए उनका स्टडी करना डिफिकल्ट है। अर्थ पर अभी तक जो नंबर ऑफ स्पीसीज पूरे अर्थ पे जो पाए जा रहे हैं वो कितने हैं, जो नोन है, जो अभी तक जाने जा चुके हैं, अभी बहुत ढेर सारे स्पीसीज ऐसे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, ना ही उनका नॉमेनक्लेचर हो पाया है। तो कितने नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पे हैं, जो रेंज है वो कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक जाने जा चुके हैं। इनके अलावा अभी ढेर सारे स्पीसीज ऐसे हैं जिनका जो कि प्रेजेंट है, लेकिन उनको ना तो आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग, ना ही उनका नॉमेनक्लेचर हो पाया। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी या कह सकते हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, या कह सकते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म on this earth. इस अर्थ पे ढेर सारे वैरायटी में लाइफ फॉर्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ स्मॉल प्लांट्स होंगे, कुछ लार्ज प्लांट्स होंगे, कुछ ट्री होंगे, कुछ स्मॉल एनिमल्स होंगे, कुछ लार्ज एनिमल्स होंगे। ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म है किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसी को क्या कहते हैं हम, बायोडायवर्सिटी कहेंगे या बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। अब ढेर सारे वैरायटी में स्पीसीज जो है इस अर्थ पे हैं, चाहे वो प्लांट का स्पीसीज हो, चाहे वो एनिमल्स का स्पीसीज हो, तो उनका स्टडी करना क्या है, उनका स्टडी करना क्या था, कठिन था, डिफिकल्ट था। तो इनके स्टडी को आसान बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई, क्लासिफिकेशन, उनको क्लासिफाई करने की आवश्यकता हुई। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म इस अर्थ पे पाए जा रहे हैं, तो उनका स्टडी करना क्या था, डिफिकल्ट था। इस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए उनका स्टडी, उन स्पीसीज का हम स्टडी आसानी से कर सके, इसके लिए क्या किया गया, किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इससे क्या क्या हमको जो एडवांटेज मिला, क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन करने से स्टडी करने में आसानी हो गई, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, उनका स्टडी करना आसान हो गया।
सेकेंड, स्पीसीज के एडाप्टेशन के बारे में नॉलेज हो गया कि कौन सा स्पीसीज किस इन्वायरमेंट में रह सकता है। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं जिसको हम एक्वेटिक कहेंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे रहते हैं जिसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं जिसको हम आर्बोरियल कहते हैं। तो कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डिजर्ट एरिया में रहते हैं। तो कैसे वो सर्वाइव करते हैं डिजर्ट एरिया में? क्योंकि उनके अंदर एडाप्टेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो क्लासिफिकेशन से क्या चीज आसान हो गई, किसके बारे में जानकारी को दी गई? एडाप्टेशन का नॉलेज हो गया। थर्ड, नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि कैसे उनका क्रमिक विकास हुआ है, कैसे उस स्पीशीज का क्रमिक विकास हुआ है, इसके बारे में हमको जानकारी हो गई। किसके थ्रू? क्लासिफिकेशन के थ्रू। फोर्थ क्या है? नॉलेज ऑफ फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी ये शो करता है कैसे एक स्पीशीज नए स्पीशीज का एवोल्यूशन जो है पहले से उत्पन्न हुए स्पीशीज से हुआ है। इसके बारे में हमको जानकारी हुई कि दो स्पीशीज के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जिसको हम कहते हैं क्या? फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और क्या चीज आसान हुई, किसके बारे में जानकारी हुई? क्लासिफिकेशन करने से नए ऑर्गेनिजम्स के डिस्कवरी में हेल्प मिला। अब आते हैं, एक टर्म है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, जो सिस्टेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या कहेंगे? हम सिस्टेमैटिक कहेंगे। सिस्टेमैटिक जो टर्म था वो क्वाइन किया गया था लीनियस के द्वारा। लीनियस के द्वारा ये सिस्टेमैटिक टर्म जो है क्वाइन किया गया 1751 में। 1751 में लीनियस ने क्वाइन किया जो टर्म था सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक जो वर्ड है, ये जो सिस्टेमैटिक वर्ड है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसको हम कहते हैं सिस्टेमा। जिसको क्या कहते हैं? हम सिस्टेमा कहते हैं। सिस्टेमा का मतलब ये होता है कि सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरह से ऑर्गेनिज्म को सिस्टेमैटिक तरीके से व्यवस्थित किया गया। लीनियस ने यूज किया था, इसी आधार पर लीनियस ने यूज किया उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या, उसका टाइटल क्या रखा? सिस्टेमा नेचुरी। लीनियस ने अपने बुक का जो टाइटल रखा, क्या रखा? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी रखा। अब बात करेंगे सिस्टेमैटिक्स के बारे में, इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। अब बात करेंगे सिस्टेमैटिक्स की डिफिनेशन की। 1961 में सिम्पसन ने सिस्टेमैटिक को डिस्क्राइब किया। सिस्टेमैटिक्स होता क्या है? द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो स्टडी है ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी का, एंड ऑल देयर कंपैरेटिव, और उनका जो कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी तुलनात्मक। कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन से है, यानी कि इनके स्टडी करने के लिए किसको लिया गया? कंपैरिजन कराया गया। कंपैरिजन कराया गया यानी जो स्टडी है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का और उनका जो
कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जो किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, जो किस पे आधारित था, कंपैरेटिव एनाटॉमी पे। एनाटॉमी मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर किसी एनिमल्स को डिसेक्ट किया जाए और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाए, उसको क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। या किसी प्लांट्स के स्टेम को लिया जाए या रूट को लिया जाए, अगर उसका सेक्शन काटा जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर को मिलेगा, जिसका स्टडी हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन से संबंधित है, किसी भी ऑर्गन से फंक्शन संबंधित है। और बायोकेमिस्ट्री यानी प्लांट्स के बॉडी के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, या कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, या कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री, इस बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। और इकोलॉजी को भी लेते हैं, यानी कह सकते हैं सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक्स द स्टडी ऑफ, सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक इज द study of diversity of organism and all their comparative and evolutionary relationship। और ये जो चीजें हैं वो बेस्ड होती हैं किस पर, जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और इकोलॉजी। अब सिस्टमेटिक में कौन कौन से स्टेप आते हैं, जैसे पहला स्टेप जो आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन है, तीसरा स्टेप क्या है, नॉमेनक्लेचर, तीसरा स्टेप क्या है, नॉमेनक्लेचर। अब आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर की बात जो है अगले लेक्चर में की जाएगी। ये लेक्चर यहीं पे अब समाप्त होता है। इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।